Okay, everyone. Good evening, everyone. Today we are going to see in-house training on a topic of silent feature of national education policy. And today's our resource person is Mrs. Sonam Mishra, our respected school principal. I request our respected principal ma'am to continue her in-house training. Principal ma'am, Yes. please Good continue. evening, everybody. Good evening, ma'am. Before starting the topic, just I want to sing our recite our school song. Okay. So everybody sang it. Divesh sir. जी जी Can पाए you carry on? हमारा चमकीला चमकीला एक सितारा अलग अलग जगाता यहाँ बहती अमृत धारा जय गान करे जय गान करे गुणगान करे करे जय गान करे जय गान करे गान करे कर दूर अशिक्षा मन पावन हम सब का जब कर जाता फिर विश्व धरा पर मानवता आनंदित तब हो जाता जय गान करे जय गान करे गान करे जय गान करे जय गान करे गान करे अंधकार में भर प्रकाश जीवन खुशहाल बनाता मुरझाए समनों को पुलकित कर सृजनहार कहलाता जय गान करे जय गान करे गान करे जय गान करे जय गान करे गान करे जय गान करे जय गान करे जय गान करे बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका. Teachers, today's our topic is new education policy. जो this topic is very necessary for you and me also. जो हर टीचर के लिए, हर शिक्षक के लिए और हर शिक्षार्थी के लिए. For both this topic is necessary. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सही से समझें, सही को जानें. ये बहुत हद तक प्रभावित करती है, बहुत हद तक प्रभावित भी होगी. हम लोगों ने जो हमारा ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ कंट्री हमारा पहला ये शिक्षा पॉलिसी जो थी वो 1968 में आई थी. सेकेंड जो था हमारा 1986 में आई और ये तीसरा जो है वो 2020 में आई है. कुछ ना कुछ चेंजिंग होता रहा, हर जगह कुछ ना कुछ चेंजिंग होती रही. तो आज जो है, आज हम लोग इसी पे बातें करेंगे. आप लोगों को लग रहा है बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होंगे, आप लोग को मैं टाइम दूंगी, आप लोग उस क्वेश्चंस को पूछ ले सकते हैं. और उस क्वेश्चंस के तहत आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि क्या जो अगर ये प्राइवेट स्कूल में टेट की जरूरत होगी तो नहीं, टेट जो है वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, टेट जो है हर स्कूल के लिए जरूरी है. आप लोग देख रहे होंगे कि अब आप लोग के मन में ये भी विचार आ रहा होगा कि ये जो है बोर्ड खत्म हो जाएंगे. जी बिल्कुल, बोर्ड जो है वो खत्म हो जाएगा. जो बोर्ड को बच्चे भी और पेरेंट्स भी बोर्ड का जो मार्कशीट आता है उसी एक स्टेटस कार्ड बना लेते हैं, प्रेशर कार्ड में बना लेते हैं. वो प्रेशर कार्ड के लिए उनके स्टेटस पे लोग इनका बच्चा 95 आया, इनका बच्चा 95 नहीं ले पाया. इस वजह से क्या होता है, अरे शर्मा जी का बच्चा को 95% आ गया और मेरे बच्चा को 78% आ गया. तो इसके मनोबल को तोड़ दिया जाता है, बच्चे के मनोबल को कंपेटिटिव होने लगती है, तोड़ दिया जाता है. इसके लिए अब बोर्ड ही को खत्म कर दिया गया कि ये ही खत्म हो जाए, ना रहे बास, तो अब उसी को खत्म कर दिया गया. और उसके जगह पे अब बोर्ड खत्म हो जाने के बाद अब जो पहले हम लोग का था कि 10+2+3 ये पॉलिसी खत्म होकर के अब का पॉलिसी आ गया
5+3+3+4 जो हमारे था, आप लोग देखते थे कि सरकारी स्कूल में क्लास 1 से ही लिया जाता था। अगर हम लोग आरटी वाले बच्चे को भी लेते थे तो लिया जाता था इसमें क्लास 1 से, क्लास 1, क्योंकि वहां पे कोई प्री प्राइमरी क्लासेस थी ही नहीं, मान्यता ही नहीं मिलती है। लेकिन अब मुझे ये पूरा उम्मीद है कि आरटी वाला बच्चा जो भी होगा, जिस वजह से आप लोग भी देखते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग लेते हैं बच्चे को, आरटी वाले बच्चे को। श्याम सर देखिए, अगर हमारा खत्म नहीं होगा ना तो एक लिंक डाल दीजिएगा फिर से बीच में, अगर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। तो अगर आरटी के बच्चे को हम लोग तो लेते हैं, लेकिन आप लोग टीचर्स, आप ही लोग बताएंगे कि हम लोग को कितनी परेशानी होती है बच्चे को पढ़ाने में, बहुत परेशानियां होती है, जो कि हम लोग देखते भी हैं कि अगर उसको हम अलग से भी पढ़ाते हैं, यूकेजी 1 से यूकेजी में भी लाते हैं, फिर भी बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं समझने के लिए। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि गवर्नमेंट स्कूल में भी वो प्री प्राइमरी की क्लासेस लगेंगे। अब वहाँ आरटी के बच्चे को हम लोग नर्सरी से ले पाएंगे, और ये जो था 10+2 पहले 1 से लेकर के 10 क्लास तक होता था, उसके बाद फिर 2 क्लास हुआ 11, 12, फिर 3 क्लास हो गया यूजी क्लास, यानी कि ग्रेजुएशन क्लासेस चलती थी। तो अब इसको खत्म करके 5+3+3+4 लिया गया। 5 का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कौन कौन लोग समझ रहे हैं? रेज योर हैंड, काइंडली रेज योर हैंड जो 5 का मतलब समझ रहे हैं, मैं देखना चाहती हूँ। रेज योर हैंड, काइंडली रेज योर हैंड। मुझे किन्हीं की हाथ नहीं दिख रही है, मुझे किन्हीं की हाथ नहीं दिख रही है। कोई लोग हाथ नहीं उठाए हैं। चलिए मैं समझा देती हूँ, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये 5 जो है, ये 5+3+3+4, ये 5 जो है वो है प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए, यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और 2। ये जो है वो हमारा फाउंडेशन स्टेज हुआ बच्चों का। ये फाउंडेशन स्टेज पे आएंगे 5, 1, 2, सॉरी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 और ये हमारा आ गया 5। उसके बाद आता है 3 के लिए, यानी कि क्लास 2 तक तो हमने बच्चे को पढ़ा दिया, क्लास 2 तक तो बच्चा हमारा पढ़ लिया है। अब से बच्चे को, यहाँ तक हम बच्चे को फाउंडेशन में ले आए। फाउंडेशन मैंने जो रटाना है, फटाना है, जो करना है हम लोगों ने बच्चे को किया। अब जो है हम लोग आ गए क्लास 3 से, यानी कि फाउंडेशन के बाद हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है ये प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन की ओर हम लोग बढ़े। प्राइमरी सेक्शन आपका क्या आया? क्लास 3 से क्लास 5 तक, 3, 4, 5, यानी कि 5 हो गया क्लियर, 5 क्लियर, 5 इज क्लियर हियर। उसके बाद 3 यानी कि आगे आपका प्राइमरी लेवल में क्लास 3, 4, 5। ये 5 तक के बच्चों के लिए इसमें क्या करना है? इसमें हमको बच्चे को बेसिक बनाना है। बेसिक, मुझे बच्चों का बेसिक इस रूप में तैयार कर देना है। हमारे बच्चे जब क्लास 6 से 8 की ओर बढ़ेंगे तो उस समय उनको किसी चीज की दिक्कतें नहीं आएगी। जब उनका स्किल डेवलपमेंट का वो टाइम होगा तो उसमें दिक्कतें नहीं आएगी। उसके बाद आता है फिर 5+3 क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेज इज 3 यानी कि 6 to 8, क्लास 6, 7, 8, ये 3 इयर्स जो है उसमें प्रोफेशनल और स्किल डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट कहने का ये है कि आप देखते होंगे कि चूंकि 125 करोड़ आबादी वाली देश है, उसमें हर लोग तो संपन्न ही नहीं होते हैं। उसमें अगर किन्हीं के पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, बच्चे के ऊपर अगर लायबिलिटीज आ जाते हैं तो उस समय उन्हें बहुत दिक्कतें होती है। तो बच्चे को हम इस रूप में तैयार कर दो, उनकी स्किल को मैं इतनी डेवलपमेंट कर दूं कि क्लास 8 के बाद से ही उनका लोकल जगह पे, उनके स्थानीय जगहों पे उनकी इंटर्नशिप होगी। जैसे ये इंटर्नशिप जो थी वो कॉलेज वगैरह में होती थी, वो इंटर्नशिप अब क्लास 8 से ही होगी, ताकि बच्चे जो है हमारे पूरे तैयार हो जाए। उनको उनपे उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की भार जब आ जाती है
तो उससे वो बहन कर सके, इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आ गया 5 + 3 + 3 is clear. Now next is 4. 5 + 3 + 3 + 4. Now 4. 4 का मतलब है कि अब कक्षा 9 से लेकर के फ्रॉम स्टैंडर्ड 9 टू स्टैंडर्ड 12। अब पहले हम लोग जो थे कि जब 10th पास करता था तब बच्चे में आजादी होती थी कि वो साइंस पढ़ेगा या आर्ट पढ़ेगा या कॉमर्स पढ़ेगा। अब वो आजादी खत्म हो गई। अब जो है बच्चों की आजादी क्लास 9 से ही मिल जाएगी। क्लास 9 से ही बच्चे वो सब्जेक्ट ले पाएंगे जिनमें उनकी इंटरेस्ट होगी। अगर किसी बच्चे को ये स्टैंडर्ड मैथ नहीं पढ़ना है तो वो क्लास 9 से ही पढ़े, वो ले लेगा। किसी को अगर ये लेना है, आर्ट्स पढ़ने में जागरूकता है, किसी की अगर इच्छा है कि मैं यूपीएससी कब क्वालिफाई करूं, वो आर्ट्स ही में शुरू से पढ़ूं, तो वो क्या करेगा, वो अपना आर्ट ही सब्जेक्ट लेगा। किसी की इच्छा है कि अगर उसकी इच्छा है कि मैं आर्ट में ही जाऊं, जैसे आपने देखा कि आपके आज क्लास 6 का एक अमृत कितना बढ़िया बेहतर कर रहा था आर्ट, अगर वो आज अपने आर्ट को ही अपना पेशा बनाना चाहे तो उसके लिए उसकी आजादी होगी कि क्लास 9 से वो बच्चा आर्ट को ही चुन सकता है। अगर किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा क्लास 9 से ही म्यूजिक को चुन सकता है। अगर किसी की योगा में इंटरेस्ट है तो वो अपना योगा को ही पेशा बना सकता है, क्लास 9 से चुन सकता है। तो अब बच्चों की आजादी होगी कि क्लास 9 से वो अपने सब्जेक्ट का चयन कर सके, ले सके, अपना मन पसंदीदा सब्जेक्ट को पढ़े सुने। अब आप लोगों के सामने एक ये क्वेश्चन भी आनी चाहिए कि इसके लिए एज क्या होगी बच्चों की। श्याम सर आप भी इसे ध्यान से सुनेंगे, एज क्या होगी बच्चों की। तो क्लास इसमें फाउंडेशन जो है हमारा 5 के लिए जो है 5 पहला जो आया 5 इयर्स प्री प्राइमरी क्लासेस, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 2, इस फाउंडेशन के लिए बच्चों की उम्र जो है वो 3 से 8 वर्ष की होनी है। 3 से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको हम फाउंडेशन स्टेज में डालेंगे। हम लोग भी जब एडमिशन लेते हैं तो उस समय में ये समझना होगा कि फाउंडेशन एज में हम लोग डालेंगे, फाउंडेशन क्लास में हम लोग उसको डालेंगे जिस बच्चे की आयु 3 से 8 इयर्स हो, उस बच्चे को। और इसका ये जो है 3 से 8 वर्ष आ गए, और जो बच्चे 3 to 5 में जा रहे हैं उनकी उम्र जो है 8 से 11 वर्ष होनी चाहिए, वो 3 to 5 क्लास के लिए होंगे। जो इसके बाद ये 6 to 8 के लिए बच्चों की एज 11 से 14 वर्ष होनी चाहिए, और 9, 10, 11, 12 के लिए ये 4 सालों के लिए 14 से 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले बच्चे 17 इयर्स में क्वालिफाई कर जाते थे, ये बोर्ड पास कर जाते थे, अब जो है वर्ष में पास करेंगे। उस समय बच्चे को व्यावसायिक शिक्षा, तार्किक शिक्षा, उत्तरदायित्व वाले हर कुछ बच्चे को सिखाया जाएगा, ताकि अगर किसी के कंधे, किसी के पेरेंट्स गुजर जाते हैं, किसी के कंधे पे बोझ आ जाती है, तो उस समय में वो बिखरता फैमिली, तो उसमें बिखरना नहीं है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किया रहेगा तो उसी के लिए जवाबदेही नहीं होगी, उसके पास क्षमता होगी, दे आर कैपेबल। उसके बाद ये जो है 10th बोर्ड बैनिश किया जाएगा, और 10th और 12th की परीक्षाएं साल में 2 बार होगी, एक टर्म 1, एक टर्म 2, जिसमें एक में सब्जेक्टिव ही, दूसरे में ऑब्जेक्टिव होंगे। यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी इसको कम कर दिया जाएगा, और एक्सक्यूज मी मैम, आपका आवाज सही से नहीं आ पा रहा है।
now you are getting me? May I audible to you? Yes, ma'am. Now may I audible to you? Yes, ma'am. हाँ, तो ये जो है, ये बोर्ड क्यों खत्म? आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मी। यहाँ बोर्ड क्यों खत्म की गई है? बोर्ड खत्म की गई है समानता, फॉर द इक्वलिटी, समानता के लिए बोर्ड खत्म कर दी गई है। पहले बिहार बोर्ड था, सीबीएसई बोर्ड होते हैं, उसके बाद ये होते हैं, ये आईसीएसई होता है, तरह तरह के बोर्ड होते थे। अब एक ही बोर्ड होगा जिसमें कि खत्म हो जाएंगे उनकी, और बहुत महंगे भी होते थे वो, अब लोग बहन भी कर सकेंगे कोर्स की फी। दूसरी है ये यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी, ये सब भी खत्म कर दिया जाएगा, और उस सभी का ये जो है कार्य प्रबंध करेगी हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए कैट का एग्जामिनेशन होगा, कैट के एग्जामिनेशन के द्वारा ही बच्चे जो है जा पाएंगे। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री जो थी, वो बीटेक की डिग्री और लॉ की डिग्री, ये जो हो रही थी पहले से, वो अभी भी होगी 4 साल की, 5 साल की। लेकिन अब ये अगर कोई आदमी पार्ट 1 जैसे कर लिया, पार्ट 2 में गया और पार्ट 3 वो नहीं कर पाया किसी कारण, बस वो इज फिजिकली डिसेबल या एनी प्रॉब्लम है, कभी किसी को कुछ हो जाता है। आप लोग देख रहे थे कि अभी बच्चे के बोर्ड ही एग्जाम हो रहा था, तो कोई बीमार पड़ जाता है, कुछ हो जाता है एग्जाम के समय में, नहीं दे पाता है, तो उस समय में क्या होता है, 1 साल बच्चे का बर्बाद हो जाता है। अब वो नहीं होगी। का बच्चा क्वालिफाई किया हुआ है तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, अगर सेकेंड ईयर किया हुआ तो उसे डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, और अगर वो 3-4 साल वाला डिग्री कंप्लीट कर लिया तो डिग्री अपना पा लिया। तो इस तरह से नई एजुकेशन पॉलिसी बनेगा। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है मुझसे तो क्वेश्चन पूछिए, यू कैन आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल आस्क द क्वेश्चन टू यू। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, इसीलिए कोई अगर पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। कोई नहीं पूछना चाहते हैं? नो मैम, क्लियर हो चुका है इतना जहाँ तक अभी बताया गया है। देखो टीचर बच्चों की पढ़ाई जो है वो बच्चों की पढ़ाई अपने रीजनल लैंग्वेज में होगी। 1 to 5 तक के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई अपने रीजनल लैंग्वेज में, जैसे जापान के लोग जापानीज में ही पढ़ाते हैं, चाइना के लोग चाइनीज भाषा में पढ़ाते हैं, उसी तरह हमारे भी देश के बच्चे की पढ़ाई हमारे अपने देश में भाषा में होगी। और अगर आप लोग हमसे नहीं क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मनोज कुमार यादव, मनोज सर आप मुझे बताएंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? कोई बता सकते हैं? यस मैम। कौन बताइए? अबुल कलाम मैम। पूरा नाम बताइए। अबुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कहाँ के थे रहने वाले ये? कहाँ के रहने वाले थे? यूपी के रहने वाले थे, ठीक है? आगरा के थे मैम। यस। यूपी के रहने वाले थे। दूसरा हाँ मैम। दूसरा एक और मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पहले जो MHRD जो था, MHRD का नाम चेंज होकर के क्या बना है? कमलेश
आवाज नहीं आ रहा है मैम। आवाज सुन रहे हैं? MHRD का नाम चेंज होकर के क्या बना है? ये समय कम है, समय खत्म हो जाएगी, इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन में पूछते। MHRD का नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। सुनीता चौधरी, आप बताइए, एजुकेशन मिनिस्टर कोई बता सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है डॉक्टर रमेश मुखारी। डॉक्टर रमेश मुखारिया इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन आप लोग सुन लीजिए, एक और क्वेश्चन आप लोग को हो सकता है एग्जाम में भी आ सकता है। आप लोग का भी तो टेट फेट एग्जाम होता है, उसमें भी तो आ सकता है। ये जीके का क्वेश्चन बन सकता है। ये मैं जो भी पूछ रही हूँ वो जीके का क्वेश्चन ही बन रहा है। देश का 6% डीजीपी जो है, 6% डीजीपी के बराबर निवेश किया है एजुकेशन में। ठीक है, ये भी आपकी एक क्वेश्चन बन रही है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये सेशन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। यस मैम। कुछ आप लोग पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। नो मैम। दिवेश सर समझ में आ गया? आप लोग सब लोग समझ गए 5+3+3+4 का फंडा? यस जी मैम। मैम। इसको लागू कब Yes, से हो ma'am. रहा है मैम? मैम ये लागू कब से हो रहा है अपने यहाँ? ये देखिए, ये तो 2020 से ही लागू था, लेकिन अभी तक नहीं कहा गया है। हो सकता है कि अगले साल से लागू हो जाए। जी मैम। यस आपके यहाँ तो लागू है ही सर, आपके यहाँ तो फाउंडेशन कोर्स है ही। जी मैम। हाँ, अपने मैंने बिहार में इसको एक्सेप्ट नहीं किया ना ये पूरा। हमारे यहाँ, हम तो सीबीएसई बोर्ड के हैं ना, हमारे यहाँ तो लागू है ही, हमारे यहाँ तो चल ही रही है। जी मैम। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? एक क्वेश्चन मैं ही पूछ रही हूँ कि पहली बार ये जून 2017 में किनकी अध्यक्षता में ये नीति सौंपी गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सौंपी गई थी किनकी अध्यक्षता में? ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वो किनकी अध्यक्षता में सौंपी गई थी? इसका भी आंसर मैं बता रही हूँ। जून 2017 में डॉक्टर के कस्तूरीपन की अध्यक्षता में ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सौंपी गई थी। की कस्तूरी रंगन। आज इस सेशन में आप लोगों ने कुछ जीके भी क्वेश्चन भी सीखे कि आपके MHRD का नाम बदल करके हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। शिक्षा मंत्रालय। आपके एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? ये भी आप डॉक्टर रमेश मुखारिया। फिर आपने एक नया चीज सीखा, पहला एजुकेशन पॉलिसी कब हुई थी? भारत के स्वतंत्र होने का, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट ऑन 1968 and second was in 1986 and after 34 years ये जो 2020 में आई है शिक्षा नीति वो 1986 के बाद आई है। जी मैम। इसको याद रखना भी मैम इजी है। 68 को उसको रिवर्स कर देंगे तो 86 हो जाएगा। जी मैम। आपका एक चीज और देखिए, आपने ये भी जीके सीखा, आपने ये भी जीके सीखा है इस सेशन में कि हु इज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया। जी मैम। और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो यूपी से बिलोंग करते थे। यूपी में आगरा से मैम। जी 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 यूपी रामपुर संसदीय सीट से वो जीते थे।
और एक और क्वेश्चन आपने सीखा है, इस तरह से आपका आगे भी ये कोरोना का भी आ जाएगा, कितना परसेंट डीजीपी जो है कोरोना में निवेश किया गया है, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है, कोविड में जी के बन सकता है। और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कितने परसेंट डीजीपी के बराबर निवेश किया गया, तो 6% डीजीपी के बराबर निवेश किया गया, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। मैम वो आपने जीडीपी होगा मैम, सीखा जीडीपी, हाँ जीडीपी का, हाँ जीडीपी का। ठीक है, तो फिर चलिए, बहुत बढ़िया, आप लोग की सेशन खत्म हो रही है। जी मैम, थैंक यू। कोई डॉट आप लोग को, कोई दिक्कतें आप लोग को? No, ma'am. ओके, No, ma'am. okay, thank you everyone for the participating and Thank you, ma'am. Thank you, and ma'am. listening and watching me also. Okay, thank you for this session, for listening and watching also. Okay, Thank you, ma'am. okay, thank you. Thank Good you. night. Thank you, ma'am.